हेलो लर्नर्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेनिसुलर प्लेट्यू के बारे में एंड देन हमने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो टू कैटेगरीज में टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है हम आज स्टडी कर रहे हैं उस पार्ट के बारे में जिसका नेम था सेंट्रल हाईलैंड। तो अभी जो सेंट्रल हाईलैंड है ये क्या है, यहाँ आपको एक फिगर शो हो रही होगी स्टूडेंट्स। तो ये सेंट्रल हाईलैंड की मैंने आपको एक फिगर बनाई है ताकि आपको थोड़ा डीप से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर, यानी कि नर्मदा रिवर के जो नॉर्थ का पार्ट है उसे क्या बोल दिया जाएगा, सेंट्रल हाईलैंड बोला जाएगा। कि देखिए यहाँ अगर नर्मदा रिवर जो है फ्लो हो रही है तो जो इसका ऊपर का पार्ट है ना स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलेंगे हम, सेंट्रल हाईलैंड बोलेंगे। अब मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी, उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लियर होगा कि सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट कौन सा है और डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कौन सा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है इंडिया के मैप की। इसमें मैं आपको क्लियर करती हूँ कि डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट कौन सा है एंड सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट कौन सा है। तो ये एरिया जो मैं आपको ये ड्रॉ ऐसे सर्कल कर रही हूँ, तो ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट्स ये टोटल ही पेनिसुलर पार्ट है। अब पेनिसुलर पार्ट आगे टू कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो है सेंट्रल हाईलैंड। तो ये वाला जो पार्ट है ना स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है वो किसका पार्ट है स्टूडेंट्स, डेक्कन प्लेट्यू का। अब देखिए सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू को एक रिवर सेपरेट करती है, एक रिवर डिवाइड करती है जिसका नेम है नर्मदा रिवर। क्या नेम है, नर्मदा रिवर। तो ये जो आपको एक ब्लू लाइनिंग दिख रही है स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगी, ये आप मान लीजिए कि नर्मदा रिवर है। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये है सेंट्रल हाईलैंड और इसके जो नीचे वाला पार्ट है वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये है पेनिसुलर प्लेट्यू का टू डिविजन्स, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। तो आई होप आपको ये वाला जो पोर्शन है क्लियर हुआ होगा। जो सेकंड आपको दिख रही है यहाँ पे सेंटेंस, अभी हमने बात की कि जो सेंट्रल हाईलैंड है वो नर्मदा रिवर के क्या है, नॉर्थ में लाई करता है। अब सेकंड पॉइंट देखिए क्या है, जो मेजर पार्ट है किसका, मालवा प्लेट्यू का, वो सेंट्रल हाईलैंड ही है। मतलब अभी मैंने आपको एक पिक्चर शो की थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि मालवा है, तो ये जो मालवा प्लेट्यू है ये सेंट्रल हाईलैंड का क्या है, एक पार्ट है और मेजर पार्ट भी बताया जा सकता है इसको सेंट्रल हाईलैंड का। बिल्कुल क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारे पास, कवर्ड बाय विंध्या एट नॉर्थ, सतपुड़ा एट साउथ एंड अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए इन लाइंस को मैं आपको बार बार इमेज में क्यों शो करना चाहती हूँ कि अगर आप इसको इमेज के थ्रू एक बार रीड कर लेंगे ना तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको बताया गया कि ये विंध्या के द्वारा कवर्ड है नॉर्थ में। अब सेंट्रल हाईलैंड की बात की जा रही है, ठीक है, ये सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट है। तो नॉर्थ में इसके क्या है, ये विंध्या हिल्स है। साउथ में क्या है, सतपुड़ा हिल्स। ये थोड़ा आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं आपको जस्ट ये मान लीजिए सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसके नॉर्थ में क्या है, विंध्याज है। साउथ में क्या है, सतपुड़ाज है। और क्या है, और इसमें ये आया कि अरावली है नॉर्थ वेस्ट पे और यहाँ आपको शो हो रही है अरावली। तो इन टाइप से ये थ्री टाइप से क्या है, जो सेंट्रल हाईलैंड है वो है सराउंडेड है, कवर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, रिवर सच एज चंबल, सिंध, बेटवा, केन फ्लो फ्रॉम इट्स साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। क्या मीन है इस लाइन का स्टूडेंट्स कि जो इसमें रिवर्स हैं, जो नदियां बहती हैं वो कैसे बहती हैं, नीचे से, यानी कि साउथ से उठकर वेस्ट से उसके बाद ये ईस्ट में जाती हैं। यानी कि साउथ, ये साउथ का पार्ट मान लीजिए, साउथ से ये पहले वेस्ट में फ्लो करेंगी, उसके बाद ये कहाँ जाएंगी, ईस्ट में। तो इस टाइप से जो रिवर है चंबल, बेटवा, केन, तो इस टाइप से ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं कि साउथ से फ्लो होते हुए ये वेस्ट में जाती हैं, उसके बाद कहाँ जाती हैं, ये ईस्ट में। लास्ट पॉइंट है सेंट्रल हाईलैंड का, द सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोरर इन द ईस्ट।
नोन एज बुंदेलखंड एंड द बागेलखंड। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड है वो क्या है, जो वेस्ट में तो क्या है वो थोड़े चौड़े हैं यानी कि वाइड है, बट ईस्ट में आते आते वो क्या हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, संकरे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो सेंट्रल हाईलैंड की जो है स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है और आप इसको मान भी सकते हैं। इस डिवीजन को क्या बोला गया है, बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। फिर इस पॉइंट में आता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो क्या है, मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। यानी कि ईस्ट की तरफ सेंट्रल हाईलैंड में कौन सा प्लेट्यू है, तो एक फेमस प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो आपके लिए बिल्कुल समझना आसान है स्टूडेंट्स कि देखिए वेस्ट की तरफ कौन सा प्लेट्यू है, तो वो है मालवा प्लेट्यू, और ईस्ट की तरफ कौन सा प्लेट्यू है, तो वो है छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको सेंट्रल हाईलैंड। अब मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पे जिसका नेम है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये डेक्कन प्लेट्यू क्या है कि आपको यहाँ पे एक इमेज शो हो रही होगी, तो ये सिर्फ डेक्कन प्लेट्यू की है स्टूडेंट्स। इस टाइप का जो ये ट्रायंगल डिवीजन है वो है डेक्कन प्लेट्यू। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ये नर्मदा रिवर है ये क्या करती है, ये सेंट्रल हाईलैंड को और डेक्कन प्लेट्यू को डिवाइड करती है, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो साउथ में है नर्मदा रिवर के। अब ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसके कौन से बॉर्डर जो है, देखिए जो सतपुड़ा हिल्स की बात की थी हमने सेंट्रल हाईलैंड में, तो वो तो क्या करता है, नॉर्थ में लाई करता है डेक्कन प्लेट्यू के। ठीक है, महादेव, काईमूर हिल्स और माइकल रेंज वो कहाँ पे है, वो इस साइड है, ईस्ट की साइड। ठीक है, एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि जो डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ में तो सतपुड़ा हिल्स हैं और ईस्ट में कौन सी हिल्स हैं, अभी हमने जिनकी बात की, महादेव और कैमूर हिल्स। फिर बात आती है डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, टिल्ट टूवर्ड्स ईस्ट, यानी कि ये ईस्ट की साइड टिल्टेड है। ईस्ट की साइड टिल्टेड होने का मतलब क्या है कि वेस्ट में जो डेक्कन प्लेट्यू है वो हाइयर है एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। इसका मीन है कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, माउंटेन रेंजेस मान सकते हैं, इधर माउंटेन रेंज है स्टूडेंट्स। ठीक है, 2 माउंटेन रेंजेस लाई करती है जिसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ मैं। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ एक माउंटेन हुआ। ठीक है, तो वो क्या, फिर यहाँ पे स्लोप एरिया आ जाता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो क्या है, टिल्टेड है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। यानी कि यहाँ पर वेस्ट एरिया हुआ, ठीक है, वेस्ट में क्या हुआ, पहाड़ी एरिया हुआ, उसके बाद ये क्या है, ये नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है। तो रिवर्स भी इसी टाइप से फ्लो होती हैं। तो क्या है, इसीलिए जो डेक्कन प्लेट्यू है वो टिल्टेड है ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एन एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए जो डेक्कन प्लेट्यू की एक्सटेंशन है यानी कि डेक्कन प्लेट्यू है वो हमें ईस्ट में भी मिलता है। अब वो हमें ईस्ट में कैसे मिलता है इसे समझते हैं। अभी मैं आपको मैप पे ही लेके चलती हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। देखिए स्टूडेंट्स, हम मैप पे हैं। अब ये देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ हमने डिस्कस किया कि ये डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, और इस साइड भी यानी कि ईस्ट के साइड भी डेक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से डेक्कन प्लेट्यू यहाँ कैसे पहुँच गया, तो इस एरिया में क्या है, मैंने आपको बताया ये पेनिसुलर का ही पार्ट है। तो इसमें क्या है, जो रिवर्स हैं वो ऐसे फ्लो हो रही हैं। जब वो रिवर्स फ्लो होंगी ना तो इस पार्ट को क्या कर देंगी, डिवाइड कर देंगी, तोड़ देंगी। ठीक है, थोड़ा ख़त्म कर देंगी इस पार्ट को। तो इस पार्ट से क्या है, गुजरती हुई जो है प्लेट्यू, पहले ये इस एरिया में क्या था, डेक्कन प्लेट्यू था, और यहाँ क्या है, रिवर्स के थ्रू डिवाइडेशन मिला है। अभी जो रिवर्स के थ्रू डिवाइडेशन मिला है तो जो इस प्लेट्यू का थोड़ा पार्ट यहाँ रह गया तो वो हमें कहाँ मिल गया है, वापस ईस्टर्न एरिया में मिल गया है, जहाँ पर हमें जो हिल्स हैं अच्छी अच्छी मिली हैं, कारो हिल्स, घासी हिल्स। तो ये जो हिल्स है इस पे सबसे ज़्यादा क्या होती है, बारिश होती है। मेघालय जो रीजन है बारिश के लिए, रेन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो इस साइड भी क्या है, डेक्कन प्लेट्यू पाया गया है। अब ये क्यों पाया गया, क्योंकि क्या है, इस एरिया में जो था, जो रिवर्स है बहती हैं। ठीक है, बहती हैं, तो यहाँ से जो था वो थोड़ा कट गया, डिवाइड हो गया लैंड, जिसकी वजह से जो प्लेट्यू है वो नॉर्थ से लेकर इस साइड में भी
है। ठीक है, साउथ वाली साइड में डेक्कन प्लेट्यू है ही, और ईस्ट वाली साइड इसलिए हो गया रिवर्स के इस टाइप से फ्लो करने की वजह से। क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स? ठीक है, तो थोड़ी देर मैंने पहले आपको ये बताया था कि जो हमारे यहाँ पे जो माउंटेन एरिया है डेक्कन प्लेट्यू में, वो भी इसके साइड में मिलता है, कुछ माउंटेन हिल्स हैं। तो ये जो माउंटेन हिल्स हैं, इनका नेम ही इनके मिलने के अकॉर्डिंग रख दिया। अब देखो, ये वाली जो है वेस्ट साइड है, ये क्या है, ईस्ट है। तो इस साइड वाले जो माउंटेन रीजन है, इस साइड में जो माउंटेन्स हैं उनको क्या बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स बताया जाता है। और जो ईस्टर्न वाली साइड में जो हमें ये माउंटेन मिले हैं, इसको क्या बताया जाता है, ईस्टर्न घाट्स बताया जाता है। यानी कि वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स भी है डेक्कन प्लेट्यू के फर्दर। यानी कि अभी तक हमने स्टडी किया सेंट्रल हाईलैंड के बारे में, फिर हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू में। अब डेक्कन प्लेट्यू में फर्दर पढ़ेंगे हम किसके बारे में, वेस्टर्न घाट्स के बारे में एंड ईस्टर्न घाट्स के बारे में। अब इन दोनों कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।